हर महादेव। आइए भक्तों, आपको हम दान के विषय में बताते हैं। जो शिव पुराण में दान के विषय में जो बताया है वही वर्णन हम आपको बताएंगे। ये दान का वर्णन विद्येश्वर संहिता में भगवान शंकर ने स्वयं अपनी वाणी से बताया है कि कितने प्रकार के दान हैं और कौन से दान करने से हमको क्या फल मिलता है। दान किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। इसलिए दान के लिए पात्र चुनें। पात्र का मतलब है उस पात्र को दान दें जो आपको पापों से त्राण करा दे। पात्र जो आपको पापों से त्राण करा दे, पापों से मुक्त करा दे, उसको दान करना चाहिए। आइए 12 प्रकार के दान शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता में बताए हैं। पहला है गौ का दान। जो गाय दान करता है उसको कायिक यानी शारीरिक रोग, वाचिक वाणी से जो पाप लगता है और मानसिक इन पापों का निवारण हो जाता है। तीनों प्रकार के पाप ताप के संकट से मुक्त हो जाती है, कायिक, वाचिक और मानसिक, गोदान करने से। और भूमि दान दूसरा, भूमि दान से पृथ्वी का दान। इस लोक में और परलोक में मनुष्य को प्रतिष्ठा मिलती है, मान प्रतिष्ठा मिलती है। लवण का दान, षड रस की प्राप्ति, 6 रसों की प्राप्ति। सभी प्रकार का दान, सभी प्रकार का, उसमें सुख समृद्धि मिलती है। कन्या का दान, आजीवन भोग। गीता में भी बताया है, भगवान कहते हैं कि जो दान संसार को किया जाता है वो संसार को प्राप्त होता है और जो मेरे निमित्त किया जाता है वो मुझको किया जाता है। इसलिए कन्या का दान आजीवन भोग की प्राप्ति होती है। तिल का दान बलवर्धक और मृत्यु का निवारक है। यानी जो तिल का दान करता है उसके बल की वृद्धि होती है इस जन्म में और अगले जन्म में भी। स्वर्ण का दान, सोने का, जाट रागनी को बढ़ाने वाला है। जाट रागनी यानी कि भूख बढ़ाने वाला। किसी को भूख नहीं लगती, हमें तो भूख ही नहीं लगती, क्या करें। आप सोने का दान करो, लेकिन पात्र को करो। और वीरवर्धक है। सोने का दान। वस्त्र का दान, वस्त्र का दान आयु वृद्धि, आयु को बढ़ाता है। घी का दान पुष्टिकारक है, पुष्ट बनाता है। धान्य यानी कि चावल का दान, अन्न धन की समृद्धि बनी रहती है। गुड़ का दान, मधुर व्यंजन की प्राप्ति। चांदी का दान, षड रस भोजन की प्राप्ति, 6 रसों का फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन जिसने ज्ञान का दान किया, कथा सुनवा कर या कथाओं में सहयोग किया, ज्ञान के दान में सहयोग किया या कथा कराई या ज्ञान का दान किया, जिससे इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं। जैसे राजा परीक्षित ने इंद्रियां तृप्त हो गई थी, प्यास लगी थी, तो ज्ञान का दान जब मिला तो उनकी इंद्रियां तृप्त हो गई। जिसकी इंद्रियां तृप्त नहीं होती तो नरक में ही जाता है, क्योंकि इंद्रियां ही हमें नरक की ओर खींच लेती हैं। और जिसने इंद्रियों को तृप्त कर लिया वो नरक जाने से बच जाता है। इसलिए ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ दान बताया है। ज्ञान का दान इस लोक में, इस लोक से परलोक तक तरा देता है। जल का दान जैसे करते हैं तो वो जल हमारे शरीर में 24 घंटे रहता है
उसके बाद में वो जल भी निकल जाता है। अन्न का दान हमारे शरीर में 3 दिन रहता है, वो अन्न का दान भी 3 दिन के बाद निकल जाता है। लेकिन जिसने ज्ञान का दान किया है, कथा करवाकर जगत को ज्ञान बंटवाया है, उसका ये लोक और परलोक सुधर जाता है। उसका तो सुधरता ही है, साथ में औरों का भी सुधर जाता है। जैसे राजा परीक्षित ने कथा खुद ने भी सुनी और औरों को भी सुनाई, तो आज राजा परीक्षित का दुनिया में नाम लिया जाता है। ज्ञान का दान चाहते तो वो खुद भी अमृत को पी सकते थे, क्यों कि देवता अमृत कलश लेकर के आए थे सुखदेव जी के पास और उन्होंने कहा कि ये अमृत, स्वर्ग का अमृत आप ले लो और ये कथा अमृत हमें दे दो। सुखदेव जी ने फटकार लगाई कि देवताओं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम मोल करते हो, कथा का कोई मोल नहीं है, कथा का मोल नहीं किया जाता, देवता मोल कर रहे हैं। फटकार लगा दी और वो कथा अमृत सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई और परीक्षित जी के साथ साथ पूरे जगत ने सुनी। आज सभी श्रवण कर रहे हैं। और जो गंगा जल पी करके देह त्यागता है, वो मृत्यु लोक से तर जाता है। लेकिन जो ज्ञान का जल पी करके, पान करके देह को त्यागता है, उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, मुक्त हो जाता है। इसलिए ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ है। गोपियों ने भी ज्ञान का दान ही श्रेष्ठ बताया है। गोपियों ने कहा है भगवान से गोपी गीत में कि तब कथामृतम